हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास एक ऐप कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो कोष्टक में बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, माइनस के 6/7 कोष्टक प्लस 6/7 पर में संख्या नहीं है। तो इसे हल करेंगे पहले। तो क्या होगा, माइनस के 6/7 क्या है, माइनस के 6/7 कोष्टक खोल दिया है और प्लस में 6/7। मैं आपसे कहूँ कि माइनस के 1 और प्लस के 1, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? माइनस 1 से 1 कट जाएगा। तो यही कंडीशन है इसमें, माइनस के 6/7 और प्लस 6/7। तो माइनस के 6/7 और प्लस के 6/7 आपस में क्या कट गए, तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। क्या 0 परमेय संख्या नहीं है? तो ये क्या है, 0 क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन ये क्या करा है, परमेय संख्या नहीं है। तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, पहला क्या है, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। क्या करा, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, यानी कोई परमेय संख्या है। मान लीजिए 5 प्लस के 0, तो कितना होगा, ये 5 ही तो होगा। तो ये क्या है, कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। सेकंड है, परमेय संख्या शून्य। परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या करा, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का, क्या है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धन परमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक संख्या, क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक क्या होती है, एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। ये क्या होगा, चौथा जो होगा ये सत्य होगा। पांचवा, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक शून्य है। ये क्या है, जैसे 5 घटाने का क्या है, 5, मान लिया 5 माइनस के 0, क्या होगा, ये 5 होगा। तो ये क्या होगा, सही होगा। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। परमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो ये क्या होगा, सही है। ये क्या है, सातवां यानी छठवां क्या है, सही है। यानी परमेय संख्याओं में गुणा का जो तत्समक अवयव 1 है, ये सही है। एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परमेय संख्या, कोई ऋणात्मक परमेय संख्या है का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। ये क्या है, ये भी सही है। यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, ये भी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दे रखा, माइनस के 5/7 प्लस में, और यहाँ माइनस के 5/7 आना चाहिए। मैं कहूँगा आपसे कि एक प्लस में खाली स्थान में बराबर 1 आना चाहिए। तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 0। यही कह रहा है कि माइनस के 5/12 है, प्लस में क्या जोड़ा कि यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ 0 को जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं 0 इसमें जोड़ूंगा तो मुझे यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब सेकंड है, माइनस के 4/5। क्या है, माइनस के 4/5। माइनस में कितना घटा में, तो हमें घटाना कितना है, यानी मैं तो इतनी संख्या घटा दूंगा तो मुझे 0 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे कितना घटाना है, माइनस के 4/5 ही घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो मुझे क्या घटाना है, माइनस के 4/5 में से माइनस के 4/5 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1/-2 की घात माइनस के 1 है। तो इस तरीके से, तो क्या है, इसे माइनस के 1/2 इसको उल्टा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, घात इसको उल्टा करेंगे तो माइनस के क्या होगा, माइनस के 2 की घात क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस की 2 की घात 1। तो घात क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी।
तो 2 की घात माइनस के 1, तो 2 की घात माइनस के 1 क्या होगा, 2 माइनस के 2, तो आंसर क्या होगा माइनस के 2। अब इसे हल करेंगे, माइनस के 2/3 गुणा में माइनस के 3/4, तो इसे पहले कर लेते हैं। तो माइनस के इसे क्या करेंगे, माइनस के 2/3 गुणा में 3/4 की घात क्या है, माइनस के 1 है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या होगा माइनस के 1/2 होगा। क्या होगा माइनस के 1/2 की घात माइनस के 1। जब इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, घात क्या हो जाएगी, तो कंडीशन क्या बन गई, वही बन गई माइनस के 1/2। इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, माइनस के घात क्या हो जाएगी, जब इसे उल्टा करेंगे तो माइनस के 2 घात क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी 1। तो 2 की घात 1 का अर्थ क्या होगा, माइनस के 2 होगा। क्या होगा, माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये करा प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करा, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या है, 2/3 गुणा में x बराबर 1 है। ये क्या कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 1 यहाँ है। अब ये वहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, ये भाग करेगा, तो भाग में क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। भाग में क्या है, 2/3। अब x बराबर, इसे रफ में निकालता हूँ अभी, तो क्या है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में x का मान पूछ रहा है, तो ये रखा 2/3 गुणा में x बराबर 1, तो क्या है 2/3 गुणा x बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब ये किस में, गुणा में, जब गुणा में तो x बराबर, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपनी स्थान पे 1, ये गुणा में, तो ये क्या होगा, यहाँ भाग में 2/3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2/3। तो x बराबर क्या होता है, 1। भाग क्या होता है, गुणा में चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 3/2, यानी ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणा 1, 3 एकम 3, और यहाँ रख लेंगे 1, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2 आएगा। अभी इसी का सेकंड है, सेकंड जो है इसका, ये कोष्टक में माइनस के 3/4 प्लस में x बराबर 0। अब ये क्या है, x की वैल्यू निकलवा रहा है, तो क्या करेंगे, x की जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ x बराबर 0। अब इसे हम, ये किस में, माइनस में, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस में 3/4 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपसे मैं कहूँ कि 1 प्लस में 0, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1। जब 0 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, फाइनल आंसर का 3/4 होगा। तो आंसर क्या होगा, x की वैल्यू कितना आएगा, आंसर 3/4 होगा इसका। अभी इसी का क्वेश्चन सेकंड यानी थर्ड, इसका थर्ड है, x गुणा में कोष्टक में माइनस के 5/4 बराबर क्या है, 1 दे रखा है। अब हमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या है, x की वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा, 1 तो यहाँ है बराबर में। अब ये किस में, यहाँ क्या है, भाग में, यहाँ गुणा में, तो यहाँ क्या करेगा, भाग में, तो भाग में क्या होगा, माइनस के 5/4 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस के 5/4। तो x बराबर क्या होगा, 1, अब किस में गए, गुणा में, तो क्या होगा, 4/5। अब x बराबर क्या होगा, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 एकम 4, और 5 गुणा, यहाँ 1 रख सकते हैं, 5 गुणा 1 करेंगे 5 एकम 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4/5, यानी माइनस के 4/5 क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट होगा, माइनस के 4/5। अब इसी का तीसरे का फोर्थ क्या है कि x गुणा में माइनस के 6/7 माइनस के 6/-7 बराबर क्या है, 1 दे रखा है। अब इसे हल करेंगे तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर निकालना, तो 1, इधर ये गुणा में कर रहा, तो यहाँ क्या करेगा, ये भाग, तो 6/7, तो x बराबर क्या होगा, 1, यानी इनको यानी गुणा में बदलेंगे, उसके बाद क्या है, गुणा में बदलने पर क्या उल्टा हो जाएगा, तो 7/6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एकम 7 और 6 एकम 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/6 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी
थर्ड का फोर्थ हो गया फिफ्थवा, फिफ्थवा है थर्ड का माइनस के 5/4 गुणा 4/-5 बराबर एक्स। तो इसे हल करेंगे तो माइनस के 5/4 गुणा में 4/-5, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 बराबर क्या होगा एक्स। तो एक होया, 1 गुणा 1 1, 1/1 बराबर क्या होगा एक्स। तो 1 का 1 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1 आ गई। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका 1 आ जाएगा। अभी थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6वां IV अब इसे हल करेंगे माइनस के 7/6 क्या दे रखा है माइनस के 7/6 प्लस का 7/6 बराबर क्या है एक्स दे रखा है। अब इसे हल करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि माइनस के 1 क्या है माइनस के 1 और प्लस का 1 तो ये क्या हो जाते हैं आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार माइनस के 7/6 और प्लस का 7/6 तो ये माइनस प्लस क्या है दोनों कट जाएंगे, तो ये से ये तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 0 आ जाएगी। क्या है कि x बराबर क्या होगा 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या दे रखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या पूछ रहा है इसमें योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि केवल जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस में हो जाती है और माइनस की संख्या क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। अब क्या करा है 1/2 दे रखा है, तो केवल इसे जब हल करेंगे योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो क्या होगा 1/2 ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, केवल क्या होगा माइनस में हो जाएगा। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस के 1/2। अब ये किस में माइनस में, जो माइनस की संख्या है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी माइनस की जो संख्या है वो क्या होगी प्लस में हो जाएगी और प्लस की संख्या किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो ये किस में माइनस में, तो माइनस में तो माइनस हट जाएगा क्या हो जाएगा 3/8 आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब 0 का क्या होता है 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये 0 ही होता है, नहीं माइनस नहीं प्लस कुछ नहीं 0। अब क्या है माइनस से माइनस हो जाएगा, तो ये कहा 4/7 ये किस में बन गई प्लस में। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या होगा माइनस के 4/7, इसका क्या होगा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब क्या है गुणात्मक, पहले योगात्मक पूछा था तो अब क्या पूछ रहा है ये गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे 8/13 देखा है तो ये क्या हो जाएगा 13/8 हो जाएगा, क्या होगा 13/8 हो जाएगा। अभी सेकंड है माइनस के 6/19 तो क्या हो जाएगा 19/6 माइनस में हो जाएगा ये। अब क्या है 17/-16 तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो माइनस के 16 क्या हो जाएगा इसका 17 हो जाएगा। क्या है गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाएगा, चिन्ह नहीं परिवर्तन करने, चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या है माइनस के 9 दे रखा है, अब मैं इसे यूँ लिख रहा हूँ माइनस के 9 क्या होगा 1 हो गया। अब मैं इसका करूँगा तो क्या होगा 1/9 यानी माइनस, तो क्या होगा इसका उल्टा माइनस के 1/9, माइनस के क्या होगा 1/9। अब क्या 17 दे रखा है तो मैं इसके नीचे 1 रख सकता हूँ। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/17 हो जाएगा। अभी इसे हम हल कर लेते हैं पहले, 9 दूनी 18 और 5 चौका 20 ये हो गया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उल्टा, तो 20 क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा और 18 क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो क्या होगा 20/18 हो जाएगा, या 20/18 और काट भी सकते हैं इसे 2 से, 2 एकम 2 0 और 2 नाम 18, तो आंसर क्या होगा इसका 10/9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या कह रहा है सरल कीजिए माइनस के 32 गुणा में 5/-14 गुणा में माइनस के 3/-20 गुणा में 0 गुणा में माइनस के
13/5। आपको केवल यह ध्यान रखना है, यदि किसी भी गुणा में यदि आपको 0 दिखाई दे, अब 0 हमको यहाँ दिखाई दे रही है गुणा में, तो सदैव उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, वो सदैव 0 रहेगा। तो ये याद रखना है, इसको हल भी नहीं करना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्यों? यदि भी किसी भी गुणा में, यदि हमसे कहीं 5 गुणा, मान लिया हमसे कहीं 5 गुणा 0, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 0। अब में से 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ये ध्यान रखना है, यदि कोई गुणा में गुणा करवा रहा है और गुणा में कितना भी बड़ा गुणा हो और उसमें 0 गुणा में हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा 0 आएगा। तो समझ में आ गया होगा। यानी बेटा रिवीजन करते रहना है जितना मैंने कराया है। तो जो एक्सरसाइज 1F है वो आज समाप्त होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।